मैं कैसे पहुंच गया यहां से यहां? एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद बैंक करप्ट हो गया था, और आज ऐसी है कि मैं 10 जगह से पैसे कमाता हूं। मेरी अर्निंग मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूं। लेकिन मैं पहले बताता हूं कहां कहां से कमाता हूं। मैं यूट्यूब से कमाता हूं, नंबर वन। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है। यूट्यूब यूट्यूब से मेरे बहुत सारे सोर्सेज है जहां से मैं कमाता हूं। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरी मेरी अर्निंग, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे पैसा आने लगता है, लोग कमाने लगते हैं। ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, जब अगर पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों को आज ना इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्टमेंट से डरने का नहीं। और आपको, अगर मैं आपको बताता हूं एक और बात, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके शेयर का प्राइस 100 रुपए भी नहीं है। 100 रुपए भी नहीं है। मैं आपको मेरा प्रोफाइल कभी किसी दिन खुलाऊंगा, बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे यार, एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का आता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं। आपने कभी डोमिनोज का नाम सुना है? भाई साहब, आज से 1990 की बात है, 1990 या फिर 2001 इसके अराउंड बात है। डोमिनोज के एक शेयर का प्राइस 150 रुपए था। 150 या 250 रुपए था। और इतने में उसका पिज्जा आता था। बजाय आप पिज्जा ऑर्डर करने तक अगर उसका आप शेयर खरीद लेते हैं, तो वही शेयर आज ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का है, एक शेयर। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी बता दूंगा जिनके शेयर की प्राइस इतनी सी है, शेयर की प्राइस 100 रुपए भी नहीं है। बहुत सारी पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी, गवर्नमेंट वाली, वो तो आपको घाटा नहीं देंगी। आप बता, एल्यूमिनियम एक कंपनी है, पीएसयू एल्यूमिनियम ऐसा करके कुछ नाम है, आपको मेरी प्रोफाइल में कभी शेयर कर दूंगा। उसका 40 रुपए का एक शेयर है। 40 रुपए का। आप 40 रुपए के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े खड़े तो सिगरेट पी जाते हैं, गंदी गंदी आदतें रखी हुई है, गुटखा खा जाते हैं। क्या आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों नहीं करते हो? मैं तरीका बताता हूं कैसे करना होता है। आजकल बहुत सारे इन्वेस्ट करने के, मैं कहां करता हूं मैं बता देता हूं। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जीरोधा से करता हूं। लेकिन आप, बहुत सारे हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके पास 100 रुपए, तो आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट याद रखना कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे को म्यूचुअल फंड में मजा नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, वो 100 रुपए पड़े रहने दो। समझ में आ रहा है? भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने आज से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, वो करोड़पति हो गए। थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाया था तो वो करोड़पति हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रातों रात उनका कन्वर्जन हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ, लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होकर पैदा करना। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 10 ही रुपए शेयर मार्केट में लगाओ। अपना एक वो बना लो। देखो, 100 रुपए, अगर आप तरीका बताता हूं, देखो 100 रुपए आपने कमाए, सब आप मान लो कि पूरे दिन में 100 रुपए कमाते हो। 50 रुपए आपकी सेविंग रखो, ताकि आगे घर पे कोई दिक्कत हो जाए। 50% सेविंग रखो, घर पे दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए तो पैसा। 10% शेयर मार्केट में लगा सकते हो। 10%, 10 रुपया शेयर मार्केट में लगा दो। आपको 10 रुपए में शेयर आता है भैया, 10 रुपए में शेयर, उनको पेनी शेयर्स बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। क्यों नहीं करते हो आप? हर एक बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? और बैंक में कई लोगों को समस्या क्या है ना, कई लोग ना, पैसा आएगा ना, सैलरी का पैसा आएगा या जो भी पैसा आएगा, उसको सेविंग अकाउंट में रखे रखते हैं, एफडी बना देंगे। एफडी से कुछ नहीं आता है, सब फर्जी बात है। एफडी से कुछ नहीं आता। पता है आपको, जो बैंक का, जिस बैंक में आपने एफडी कराई है, वही बैंक आप ही के पैसे को शेयर मार्केट में लगा के डबल पैसा कमा रहा होता है। फिर आपको एफडी के 3, 4, 5% दे रहा होता है, 6% जो भी है। अब तो बहुत कम हो गया, 5-6% ही है। तो क्या मिलता है आपको एफडी से? कुछ नहीं मिलता। तो आप काहे को एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो? इससे बढ़िया तो आप सीधे शेयर मार्केट में लगाओ। हाँ, शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन पूरा पैसा मैं भी लगाने को नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी इनकम का 10-15% ही शेयर मार्केट में लगाता हूं। लेट मी टेल यू, अपनी इनकम का 10 से 15% शेयर मार्केट में लगा के रखा है, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उसमें आपके दिन मान अच्छे हुए तो आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया हुआ है और दिन मान अच्छे नहीं हुए तो आपका घाटा भी हो सकता है। तो उसके लिए तैयार भी रहो। लेकिन रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। और आप सुने हो ना कि रिस्क है तो इश्क है, सुने हो कि नहीं सुने हो? रिस्क है तो इश्क है। तो ए टू फैमिली का हर एक बंदे को मैं आपको अलग अलग रिसोर्स बताऊं। अगर आपके 100 रुपए, तो प्लीज 10 रुपए आप शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, इन्वेस्ट करो। 50 रुपए आप अपने घर पे रख लो, कल कोई दिक्कत हो जाए, फिर बाकी बचे बहुत सारे पैसे। अब मैंने कहां का इन्वेस्ट किया मैं आपको बताता हूं। मैं, अगर आपके पास और एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है, आप अपने आप को, स्किल को इंप्रूव करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसे आप इंग्लिश को सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब को सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
मतलब आपके स्किल एनहेंसमेंट के लिए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे वीडियो बनाई जाती है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, वो कोर्सेज ज्वाइन करो जिससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी। स्किल इंप्रूवमेंट भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। और कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए वो भी बता देता हूं आपको। कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए? जो आपकी हॉबी हो। सपोज करो आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, हर एक चीज से कमाया जा सकता है। सच में कह रहा हूं, हर एक चीज से कमाया जा सकता है। समझ में आ गया?